करते हैं। क्वेश्चन लिखिए जरा। A system absorb 200 joule of heat and gas expands by 500 centimeter. Against constant external press of 2 into 10 raised to the power 5 Newton per meter square. Calculate delta U. डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। ये सवाल हो जाएगा आपसे या बताऊं मैं? Ayushi, am I audible to you? Yes. क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, अगर नहीं होता है तो बताइए, मैं बताता हूँ आप लोग। Good evening, sir. गुड इवनिंग एडवांस। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था जहाँ तक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और उससे पहले एंथैल्पी पढ़ चुके थे हम लोग। इंटरनल एनर्जी भी कंप्लीट हो गया और फ्लॉट भी कंप्लीट हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ये एक सवाल है। आरुषि, आपसे हो रहा है ये सवाल? देवांश, हो जाएगा या बताऊं मैं? सर वो बता दीजिए आप। क्यों? देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, तो सीधी सी बात है Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 जूल। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा देवांश? सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया है तो हीट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नहीं, जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है यानी सराउंडिंग से ले रहा है हीट तो पॉजिटिव होता है, जब सिस्टम हीट रिलीज करता है तब नेगेटिव होता है। ये आप लोगों को साइन कन्वेंशन हमेशा ध्यान में रखना है। वर्क डन की जब बात करें तो वर्क
डन ऑन द सिस्टम जो होता है आपका वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, जिसमें कंप्रेशन आता है। क्या आता है? कंप्रेशन। और उसके बाद बात करें हम लोग वर्क डन बाय द सिस्टम, ये नेगेटिव आता है। क्या आता है? नेगेटिव आता है। और जब भी बाय द सिस्टम होता है तो यहाँ एक्सपेंशन होता है। अब हीट की जब बात करेंगे हम लोग तो क्यू रिलीज होता है तो आपका नेगेटिव होता है। रिलीज मतलब सिस्टम ने हीट आउट किया, और क्यू एब्जॉर्ब जब होता है तो क्या होता है? आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यू जो होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या किया? ये हीट एब्जॉर्ब किया है। अब यहाँ पे हमें फ्लॉट से पता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया? बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे वर्क डन के लिए प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है, तो ये क्यू तो गिवन ही है। वर्क डन निकाल लेंगे तो डेल्टा यू निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बस यूनिट का कन्वर्जन ध्यान में रखना है आप लोगों को। यहाँ पे क्या है आपके पास? बेसिकली आपको पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो प्रेशर दे रखा है बेसिकली वो दे रखा है आपको 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पे जो आप वॉल्यूम भी लेंगे वो भी मीटर में लेना है आपको। किस में लेना है? मीटर में लेना है। अपने को पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर होता है। तो यहाँ पे 500 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, और एक्सपेंड कर रहा है यानी इतना चेंज आ रहा है इसमें, तो 500 इंटू, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर देंगे हम लोग? 10⁻⁻² का पावर क्यूब कर देंगे 1 सेंटीमीटर, और क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है तो क्यूब कर दिया हमने। तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। अब जब बस इसे सॉल्व कर देंगे, 2 × 10⁻⁵ इंटू 500 इंटू 10⁻⁴ क्या हो जाएगा? -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, 2 5 10 हो जाएगा, यानी ये 000 इसके साथ आ जाएगा, और ये 10⁻⁻1 बचेगा। -6 और +5 -1 बचेगा, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 100 जूल आ गया। वर्क डन यहाँ पे आपके पास क्या आ गया? 100 जूल आ गया, वो भी माइनस में। माइनस तो फॉर्मूले में होता ही है, तो ये माइनस से आ गया। अब इसमें हम सीधे सीधे लगा देंगे। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू 200 है, प्लस और प्लस वर्क डन, और वर्क डन -100 जूल है। तो यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 जूल आ जाएगा। आयुषी, आरुषि एंड देवांश, Yes, sir. चलिए। इस पे जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे आप लोग, उतना अच्छा रहेगा। हो जाए तो बताइएगा।
देवांश डन? यस सर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। ये एनसीईआरटी का एक सवाल है, क्वेश्चन है अपने पास। कैलकुलेट द amount of heat required to raise the temperature of 54 gram of aluminum from 35 degree centigrade। बहुत ही आसान सवाल है अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर रिवीजन किया होगा। और यहाँ पे दे रखा है हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू 24 जूल पर मोल पर कैल। तो 54 ग्राम है। 54 ग्राम हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट हीट ऑफ, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट निकालना है ना। आप यस 54 ग्राम बता रहे हैं यानी मास बता रहे हैं? हीट? नहीं सर, मतलब मैं पूछ रहा था ये 54 ग्राम है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन में 54 ग्राम, 54 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम है फ्रॉम 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज कर। आयुषी आप अटेम्प्ट कर रही हैं ये सवाल? इसमें सीएमटी वाला फॉर्मूला, मतलब इसमें हमें मोल्स तो दिए नहीं है फिर। मोल्स नहीं दिए तो और भी तो फॉर्मूले थे। Q इज इक्वल टू क्या था आपका? एक आपके पास NC डेल्टा T, ठीक है। यस तो यहाँ पे एक बात बताइए, नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी है हर बार नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट दे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास होगा देवांश। यस यस सर, यस सर, और हाँ 54। यहाँ पे गिवन मास है, यस सर। मोलर मास निकाल सकते हैं। एल्युमिनियम का मोलर मास कितना होता है? एटॉमिक मास उसका एल्युमिनियम का 27। 27। नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, सी का वैल्यू दे रखा है, डेल्टा टी भी निकाल लेंगे। यस सर। हो जाएगा या बताऊं देवांश? जैसे में से होने वाला है। ओके, तो 960। जूल। पॉजिटिव या यस नेगेटिव? सर, पॉजिटिव। ठीक, आयुषी हो गया। सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। Q इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, गिवन मास अपन मोलर मास, सी का वैल्यू 24 और चेंज इन टेम्परेचर 55 माइनस 35 यानी 20 आ जाएगा। ये 2 टाइम्स में चला जाएगा यानी 2 इंटू 24 48 हो जाएगा, इंटू 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 9 और 0 था, तो ये जूल आ जाएगा। वेरी गुड, Q इज इक्वल टू 960 जूल।
चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, बहुत ही आसान सवाल है। सिस्टम गिव्स आउट 40 joule of heat and does 40 joule of work। आयु से इसका आंसर आप दीजिएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू। देवांश आपका आंसर आ जाए तो बस बताइएगा। ओके सर। हो जाएगा देवांश। ये सर ट्राई कर रहा हूँ। आयुषी आपसे हो रहा है। तो इसमें डेल्टा यू प्लस टू क्यू प्लस डब्ल्यू वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना? हाँ सीधे सीधे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिस्टम गिव्स आउट हीट दे रखा है यानी Q दे रखा है, और डज 40 जूल ऑफ वर्क दे रखा है W। तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q प्लस W। सर 80 हाँ। FL यूज हो रहा है। अब आपको जो करना है ये बताना है कि डेल्टा U कितना आ रहा है आपका देवांश। सर मतलब वैसे तो मैग्नीट्यूड वाइज तो 80 ही है। तो नेगेटिव या पॉजिटिव ये इम्पोर्टेंट है ना। पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव गिव्स आउट 40 जूल ऑफ हीट, मतलब क्या किया, रिलीज किया या एब्जॉर्ब किया। सर रिलीज तो सर नेगेटिव हो रिलीज जाएगा। किया तो ये -40 जूल हो गया। ठीक यस है, सो अब जीरो। देखिए, और यहाँ पे क्या है, डज 40 जूल ऑफ वर्क, मतलब सिस्टम ने काम किया है या सिस्टम पे काम हुआ है। सिस्टम ने काम किया है। तो जब भी सिस्टम काम करता है तो नेगेटिव में ही आता है, प्लस माइनस नेगेटिव ही हो जाएगा। तो यस सर। -80 जूल हो। क्लियर है। यस सर। चलिए नेक्स्ट सवाल एक और करते हैं, उसके बाद एक ग्राफ वाला करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ये सवाल लिखिए पहले आप कि 1 मोल, वेट अ मिनट, 1 मोल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस expands adiabatically from 1 liter to 10 liters against constant external pressure of 180. Calculate delta E।
देवांश हो जाएगा। ट्राई करता हूँ। आयुषी, मतलब इसमें तो कोई एक्सटर्नल फोर्स देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे वो 1 मोल दे रखा है, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली। हाँ तो सर इसमें तो मतलब ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम में। आइसोलेटेड सिस्टम एडियाबेटिक वॉल। तो मैंने ये जब प्रोसेस लिखा था एडियाबेटिक प्रोसेस, तो उसमें क्यू कितना हो रहा था, 0 हो रहा था कि नहीं? यस सर। ठीक है, जैसे आपका आइसोथर्मल प्रोसेस था, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो, dt 0 आ रहा था, वैसे एडियाबेटिक प्रोसेस में नीदर हीट कैन एक्सचेंज नॉर मैटर, तो क्यू कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ पे सीधे सीधे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू लेंगे, तो एडियाबेटिक होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, 0, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। अब डब्ल्यू का फॉर्मूला हमें पता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी होता है। अब ये पी प्रेशर कितना दे रखा है, 1 atm दे रखा है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है 10 लीटर टू 1 लीटर टू 10 लीटर, तो 10 - 1, यानी ये 9 लीटर एटीएम हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आप डेल्टा यू लिख सकते हैं, -9 लीटर एटीएम लिख लीजिए, या फिर इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो -9 तो रहेगा ही, इंटू 101.3। मैंने बताया था 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू कितना होता है, कितना जूल होता है, 101.3 जूल होता है। तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा यू, डेल्टा यू। यस सर। चलिए, हो जाए तो बताइएगा। देवांश डन। यस सर डन। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल आता है, ठीक है, इस सवाल को सही से समझिएगा, ग्राफिकल क्वेश्चन है और काफी बड़ा सवाल है, ठीक है, पार्ट वाइज करेंगे हम लोग, ठीक है, ये सवाल यहीं से कंटिन्यू रहेगा। तो एक ग्राफ दे रखा है आपको, वेट अ मिनट, सही से ग्राफ बना। ध्यान दे के देखिएगा, ये ए दे रखा है पॉइंट, ये बी दे रखा है, और ये सी, और ये डी दे रखा है, ठीक है। अब इस पे, इसमें डायरेक्शन जरूरी है, ये ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी आ रहा है, और डी से ए आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये
ये आइडियल गैस के लिए, किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। सबसे पहला पार्ट इस क्वेश्चन का ये आता है कि राइट द नेम ऑफ प्रोसेस। इन सब का प्रोसेस का नाम बताना है, ठीक है। ए बी कौन सा प्रोसेस होगा? प्रोसेस पढ़े था ना हम लोग, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक, ये सारी चीजें पढ़ा था कि नहीं हम लोगों ने, याद है? यस सर। वेरी गुड। आरुषि आ गई है। आरुषि आप एब्सेंट क्यों थे? सर मैं आउट ऑफ स्टेशन थी लास्ट डे इसलिए। ओके, तो इन सब के प्रोसेस बताइए। ए से बी जा रहा है, कौन सा प्रोसेस होगा? बी से सी जा रहा है तो कौन सा प्रोसेस होगा? ठीक है, सी से डी। पहला सवाल ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा अभी सॉल्व कर। देवांश अगर कुछ नहीं समझ में आए तो भी बताइए। और ये जो ग्राफ है, मेन इंपॉर्टेंट चीज तो टूटी है, ये जो ग्राफ है बेसिकली वो पी वर्सेस वी का है। तो इसमें ए टू डी तो आपका आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगी शायद। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? ए से बी जा रहा है तो आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? सर वी कांस्टेंट होता है उसमें। बी कांस्टेंट है। जरा देखिएगा, ए से बी जा रहा है तो वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है ना ए से बी सर में। ए डी में बोल रहा था। अच्छा, ए डी में बोल रहे हैं। तो अब बताइए, आपने बोला इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, ए से डी में। ए से डी तो जा नहीं रहा है, डी से ए जा रहा है सबसे पहले ये बात। सही है, सॉरी ठीक है, सर। डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। डी तो से ए। आपने ये तो बता दिया कि ये एक आइसोकोरिक है, जो कि मैंने मान लिया क्योंकि यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक एक्सपेंशन है या आइसोकोरिक कंप्रेशन है, ये भी बताइए। सर प्रेशर बढ़ रहा है तो मतलब सर एक्सपेंशन उसमें तो होता नहीं है ना, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है तो। वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो अगर एक्सपेंशन कंप्रेशन नहीं था तो वहाँ दो अलग टर्म यूज करते थे। ये सर हीटिंग और कूलिंग होता है तो तो सर यहाँ मतलब पे क्या होगा? सर हीटिंग होगी शायद। यहाँ पे शायद वाली बात नहीं, सीधी सी बात है, आपका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा, तो यहाँ क्या होगा? हीटिंग। सबको समझ में आ रहा है? ये वाला डी से ए इन्होंने बताया, तो इसमें क्या देखा इन्होंने कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और वॉल्यूम जो कांस्टेंट होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोकोरिक होता है। ठीक है, अब इसमें बताना है हमें एक्सपेंशन कंप्रेशन। तो यहाँ तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हीटिंग और कूलिंग में बताना है हमें। तो यहाँ पे देखा आपने, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू गैलो-सेक्स लॉ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर जितना इंक्रीज होगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? आइसोकोरिक हीटिंग हो जाएगा ये प्रोसेस। अब ए बी भी बताइए आरुषि। ये डी ए वाला समझ में आया सबको? यस। ओके, ए बी बी सी सी डी बताइए थोड़ा। और कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बता दीजिए, मैं बताऊंगा। सर ए बी भी शायद नहीं सर, जैसे मैं जो दिमाग में चल रहा है वो बताइए, एटलीस्ट पता चलेगा मुझे कौन क्या चल रहा है आपके दिमाग में। सर आप बता दीजिए प्लीज। सर ए बी आइसोबैरिक होगा ना। आइसोबैरिक, ठीक है, बिल्कुल सही। देखिए यहाँ पे आरुषि, आयुषी एंड आरुषि, ये P वर्सेस V है, और ग्राफ अगर मैं सीधा ऐसे कर दूं, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रेशर कांस्टेंट हो गया कि नहीं? आरुषि, ये सीधा यस सर सीधा हो लाइन जा रहा है, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट होता है जब, तो मैंने बताया था आइसोबेरिक प्रोसेस होता है, तो ये हो जाएगा आइसोबेरिक। अब एक्सपेंशन या कंप्रेशन, तो आप देखिए ये प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन लगातार वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इट मींस आइसोबेरिक एक्सपेंशन हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अब जरा देखिए बीसी, बीसी में पी वर्सेस वी का जो ग्राफ है बेसिकली ऐसे दे रखा है। तो आपको याद हो कि चार्ल्स लॉ में मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, जिसमें ग्राफ ऐसा दे रहा, ठीक है। यस सर। और चार्ल्स लॉ में ये क्या बोलता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद है? और एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो आपका जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? आइसोथर्मल होता है कि नहीं?
यस सर होता है। अब ये आइसोथर्मल हो गया कांस्टेंट टेम्परेचर और लगातार वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा कि नहीं। यस सर हो जाएगा। अब सीडी में देख लीजिए, सीडी में क्या हो रहा है आपका कि प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट तो हो गया आपका, ठीक है, प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यस सर। आइसोबेरिक होगा, आइसोबेरिक होगा, और वॉल्यूम जो है बेसिकली वो डिक्रीज कर रहा है, तो आइसोबेरिक कंप्रेशन हो जाएगा कि नहीं। यस सर हो जाएगा। तो ग्राफ रीड करने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों चीजें लिखिए आप, और जो रीजन मैंने समझाया है उसको आप लोग साइड में लिख सकते हैं। अभी इसका दूसरा पार्ट आएगा। हो जाए तो बताइएगा आप लोग। डन सर। आरुषि, सर डन। चलो अब इसका दूसरा जो पार्ट है इसी का, उसमें एक क्वेश्चन करना है, राइट द साइन ऑफ वेदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, और जीरो होगा तो जीरो लिख देंगे, क्यू डेल्टा यू डब्ल्यू डेल्टा एच इन ईच केस, सारे केसेस में निकालना है, मतलब ये कि ए बी बी सी सी डी इन ईच प्रोसेस लिखिए, सारे प्रोसेस में निकाल हो जाएगा या बताऊंगा। सबसे पहले ए बी वाले का डिस्कस करें। तो चलिए जरा इधर ध्यान दीजिए, मैं पहले मैं हेल्प कर देता हूँ। ए बी प्रोसेस, प्रोसेस कौन सा है आपका, आइसोबेरिक है, बताइए जरा। आइसोबेरिक यस सर प्रोसेस है भी। आइसोबेरिक है। देखिए आइसोबेरिक प्रोसेस में मतलब क्या हो जाता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए, आप यहाँ पे आप नहीं थी तो हमने पढ़ाया था एक फॉर्मूला, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डी। देवांश, ये फॉर्मूला याद है। देखिए जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इन टर्म्स ऑफ, बेसिकली इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा एच का, जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू एन सी पी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो डी टी जो बेसिकली होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट हो गया यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि जो ग्राफ देखेंगे आप, आइसोबेरिक क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। वॉल्यूम यहाँ पे देखिए ग्राफ में, अगर आप लोगों को देखना है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ए बी में क्या हो रहा है कि इस तरीके से दे रखा था। तो सबसे पहली बात, ये तो आइसोबेरिक है और इसका वॉल्यूम लगातार इंक्रीज कर रहा है, इट मींस वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा होगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। आरुषि, यस सर कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया, यानी चेंज इन टेम्परेचर जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब खुद ही देख लीजिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये हीट कैपेसिटी पॉजिटिव, dt जो होगा चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं। यस सर। अब हम डेल्टा यू की बात कर लेंगे, ठीक है। डेल्टा यू की जब बात करेंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो एन सी वी डी टी आएगा, क्या आएगा, एन सी वी डी टी। मैंने ये सारे फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में कराए थे, ठीक है। और उससे पहले जब इंथैल्पी पढ़ रहे थे हम लोग और इंटरनल एनर्जी पढ़ रहे थे, तो मैंने बताया था आप लोगों से कि हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, हीट एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होता है, ठीक है। और जब हम हीट कैपेसिटी पढ़े तो ये सारे फॉर्मूले आ गए। अब डेल्टा यू देखेंगे नेगेटिव है या पॉजिटिव, हमें यहाँ क्या पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इस प्रोसेस में, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इट मींस डेल्टा dt क्या हो जाएगा, dp पॉजिटिव होगा, दैट्स व्हाई डेल्टा यू ग्रेटर देन जीरो, यानी डेल्टा यू यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, ठीक है। अब देख लीजिए, यस वर्क सर। डन की बात कर रहे हैं, वर्क डन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन कब होता है, जब सिस्टम काम करता है,
मैंने लिखाया था वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम, जब भी सिस्टम काम करेगा एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार क्या हो रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। यहाँ लगातार क्या हो रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इट मींस एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन हो रहा है तो डब्ल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। डब्ल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव। हो जाएगा कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे और चीज और क्या निकालने को दिया था मैं, एक मिनट रुक जाइए। ये डेल्टा यू डब्ल्यू डेल्टा एच हो गया। अब क्यू निकालना है आपको, आप खुद ही देख लीजिए। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ठीक है। यस सर। क्यू बेसिकली आपका क्या हो जाएगा? क्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। अब आप खुद ही देखिए डेल्टा यू पॉजिटिव है और वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है। रुक जाइए मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए ऐसे में। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट फ्लोट लगा देंगे एफ एल ओ टी। फ्लोट इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन यहाँ पे वर्क डन अपने पास क्या आ चुका है? माइनस में आ चुका है। तो वर्क डन क्या आ चुका है? माइनस में आ चुका है, और हमें क्यू चाहिए। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो अब ये क्यू पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं? यस सर हो जाएगा। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है कि ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, जेई में कुछ भी पूछ सकता है। तो इन सबको सही से लिखिए आप लोग लाइन वाइज। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा लेकिन काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। क्यू पॉजिटिव हो जाएगा, क्यू ग्रेटर देन 0। देवांश आपको समझ में आया? सर वो बता दीजिए, वो वाईफाई मतलब डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा रुक जाए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे देवांश आइसोबेरिक प्रोसेस है, ठीक है। यस सर। आइसोबेरिक प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यस सर। अब जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, याद हो, कि डेल्टा एच इज इक्वल टू एम सी पी डी टी। ये फॉर्मूला लिखवाया था। यस सर। तो आप इस फॉर्मूले से देखेंगे अलग अलग चीज, जैसे डेल्टा एच। हम सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या पता चलता है कि आइसोबेरिक एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन का मतलब देवांश क्या हो गया? वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देवांश यस सर। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो यानी टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो चेंज इन टेम्परेचर जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। यस। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस यस सर। इनिशियल, यस सर। तो ये पॉजिटिव आएगा। यस सर। तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव, सीपी पॉजिटिव और एन नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव, तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नहीं? यस सर। फिर यहाँ पे मैंने क्या बताया था? एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू इज इक्वल टू एमसीवी डी टी होता है, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। यस सर। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जाहिर सी बात है, तो dt पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, डेल्टा यू भी पॉजिटिव आ गया। यस सर, समझ गया। ठीक है। अब वर्क डन पे आते हैं, ये दोनों तो हमने निकाल लिया, वर्क डन पे आते हैं। तो वर्क डन में एक बात बताइए, जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है या ऑन द सिस्टम होता है?
या कंप्रेशन होता है तो बाय द सिस्टम होता है या ऑन द सिस्टम होता है। सवाल क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे, इसमें क्या हो रहा है, इस तरीके से ग्राफ दे रखा था इस डायरेक्शन में, यानी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है या ऑन द सिस्टम होता है, ये बताइए, बता सकते हैं आप। सर सॉरी, सुननी बात। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि जब एक्सपेंशन होता है, क्योंकि वॉल्यूम इस प्रोसेस में ए बी वाले में लगातार इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स एक्सपेंशन हो रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि वर्क डन जब बेसिकली जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है या बाय द सिस्टम होता है। सर अगर वर्क डन पॉजिटिव होता है तो ऑन द सिस्टम। पॉजिटिव नेगेटिव तो हमें पता ही नहीं है, ये तो बताना है हमें। मैंने क्या बोला कि इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में डायरेक्शन क्या राइट हैंड साइड में ऐसे दे रखा था, यस हाँ या ना। इसका यस। मतलब क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन हुआ, और एक्सपेंशन होता है जब सिस्टम में तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है या बाय द सिस्टम होता है, ये पूछ रहा हूँ, या आपको नहीं पता। नो सर। देखिए यहाँ पे अगर एक सिस्टम लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए जरा, और यहाँ पे एक पिस्टन है, तो जब ये नीचे प्रेशर लगाएंगे तो कंप्रेशन होगा, होगा कि नहीं। बाय द सिस्टम होगा अगर बढ़ रहा है तो। नहीं, बढ़े, अरे पहले बात तो सुन लीजिए पहले। इधर जब ऊपर से प्रेशर लगाएंगे पी एक्सटर्नल तो कंप्रेशन होगा, यस सर, सर वॉल्यूम डिक्रीज और कर। नीचे से जब गैस प्रेशर लगाएगा तो ये एक्सपेंशन होगा। यस सर। तो क्या होगा, आपका वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ ना एक्सपेंशन में। यस सर यस सर। तो हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी एक्सपेंशन होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, और बाय द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं। यस सर। ठीक है, अब हमें क्यू निकालना है, तो यहाँ पे प्लॉट यूज कर लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू होगा। अब हमें क्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन नेगेटिव आ चुका है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, विच मीन्स ये भी पॉजिटिव, डेल्टा यू इधर से पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है, और वर्क डन पॉजिटिव हो चुका है क्योंकि इधर नेगेटिव था, तो ये क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं। यस सर। बस इसे लिखिए, आरुषि आपने लिख लिया होगा अब तक। यस सर, लिख लिया। ओके, देवांश हो जाए तो बताइए जरा। यस। आयुषी आपका हो गया। आयुषी आपकी आवाज नहीं आती है, बहुत स्लो आती है जब भी आती है। देवांश स्लाइड चेंज करूं। फिर से मैं सर। हो गया सर। चलिए, अब दूसरा जो प्रोसेस है बीसी, जरा इसमें आप ट्राई करिए, आयुषी, आरुषि एंड देवांश। ए बी तो हमने कर लिया, अब बीसी में आपको बताना है कि क्यू का क्या साइन होगा, डब्ल्यू का क्या साइन होगा, डेल्टा यू का क्या साइन होगा, डेल्टा एच का क्या साइन होगा। अगर ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है इसमें भी, तो बता दीजिए, मैं अटेम्प्ट करके अभी बता दूँ। बहुत आसान है। वो ग्राफ दिखा देंगे। ग्राफ आपने ड्रॉ नहीं किया है। नो सर, मतलब वो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ। ये रहा ग्राफ, ये ए बी सी डी। दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत है तो बता दीजिए, मैं कर दूंगा अभी के अभी।
देख लिया ग्राफ आपने देवांश? Yes. सेम सेम करना है जैसे मैंने अटेम्प्ट किया है, सेम फॉर्मूला लगाइए डेल्टा एच डेल्टा यू के लिए। प्रोसेस देखिए कौन सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इजीली हो जाएगा। देवांश ग्राफ लिख लिया आपने? Yes sir. आरुषि कुछ आया? मैं बताऊं देवांश? Yes sir, बता दीजिए। इधर देखिए जरा, बीसी की जब बात करें तो जो ग्राफ है कुछ ऐसा है। वेट अ मिनट, यहाँ पे ग्राफ कुछ ऐसा है, ये P वर्सेस V है, और जो ग्राफ है कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। और ये B पॉइंट और ये C पॉइंट है। सबसे पहले कि ये किसका ग्राफ है? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V का है, जिसमें T जो होता है कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, जिससे पता चला हमें आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। अब ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया अपने पास, तो यहाँ पे हमें निकालना है डेल्टा एच और डेल्टा यू। डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डी टी होता है, मैंने बताया था। जब आपका आइसोथर्मल है, इट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, दैट मीन्स डी टी इक्वल्स टू 0 आएगा कि नहीं आरुषि? देवांश? Yes sir. और जब डी टी 0 हो गया, इट मीन्स डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? ऐसे ही डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन सी वी डी टी। क्योंकि आइसोथर्मल है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो डेल्टा यू भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब वर्क डन की बात कर रहे हैं हम लोग। वर्क डन बताइए जरा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? ये कैसे पता चलेगा? एक्सपेंशन और कंप्रेशन से पता चलेगा। वर्क डन बताइए और क्यू बताइए आप लोग। देवांश बता सकते हैं वर्क डन या नहीं? जो स्क्रीन में आपने कुछ लिखा है, मतलब मुझे कुछ देख नहीं रहा, स्क्रीन ब्लैंक आ रही है मेरी, और आपकी आवाज भी क्रैक कर रही है, तो आपका नेट वीक है इसका मतलब। 1 मिनट रुक जाइए। जैसे मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, चलिए। आरुषि, एम आई ऑडिबल टू यू? आरुषि एंड आयुषी? Yes, sir, you're audible. Yes. ओके, तो ये आप बता सकती हैं वर्क डन? ये समझ में आया? डेल्टा एच 0 कैसे हुआ, डेल्टा यू 0 कैसे होगा? हाँ सही तो आता। तो वर्क डन बताइए। वर्क डन हम कंप्रेशन और एक्सपेंशन देख के बताएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है? एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम? ऋषि, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम या ऑन द सिस्टम? अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो बताइए, मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, बहुत आसान है। हाँ सर, बाय सिस्टम ऑन द सिस्टम बता दीजिए। देखिए यहाँ पे एक बार देखिए, ध्यान दीजिए जरा। एक कंटेनर है अपने पास, ऐसा है, ठीक है। अगर हमें इस पे वर्क करना है तो हम किधर से काम कर सकते हैं? बाहर से कर सकते हैं, पी एक्सटर्नल लगा सकते हैं,
ठीक है आरुषि? यस सर। तो जब पी एक्सटर्नल हम लगाएंगे तो इसका क्या होगा, कंप्रेशन होगा। यानी हम कंप्रेशन में क्या करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम करते हैं। क्या करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और जब ये एक्सपेंड होता है बेसिकली, तो यानी गैस इस पे प्रेशर लगा रहे होंगे, इस सिस्टम के गैस जो होते हैं पी इंटरनल ये प्रेशर लगा रहे होंगे, तब जाके ये एक्सपेंड हो रहा है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम। ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। तो यहाँ पे जैसे देखिए आप एक्सपेंशन हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये तो याद ही होगा आपको कि वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है और ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है। अब क्यू निकालना है तो फ्लोट यूज करिए और निकालिए जरा क्यू। फ्लोट का मतलब क्या हो जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देवांश? ये सर दिख रहा। तो सर आप इसकी एक एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे? मतलब कौन से टॉपिक्स नहीं समझ में आए? उसका मतलब आपका टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस के ऊपर ही एक सेपरेट क्लास। अच्छा ठीक है, ले लूंगा मैं। ओके सर। तो बताइए उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आए, ये बता दीजिए। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर मतलब प्रोसेस ही पढ़ाना आपको, प्रोसेस बताना है। ये सर आइसोथर्मल प्रोसेस, और मतलब जैसे अभी क्वेश्चन आप सॉल्व करा देना तो ये वाले नहीं हो रहे मुझसे। तो इसमें देखिए आपको ग्राफ अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और एक चीज और, आप लोग मैथ्स आप लोगों के पास है तो प्ले विद ग्राफ्स करके एक बुक आता है बेसिकली, वो जब आप लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया आप लोगों ने, ये सर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें आता है आपका स्ट्रेट लाइन आता है, हाइपरबोला, ये पैराबोला, सर। तो वो सही से पढ़िए और ग्राफ अपना स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि फिजिक्स में भी ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और केमिस्ट्री में भी बस यही थर्मोडायनेमिक्स में ही यूज होगा, और फिजिक्स वाले थर्मोडायनेमिक्स में और ग्राफ आएंगे उसमें। तो ठीक है, मैं ग्राफ वाला बता दूंगा आपको, बस प्रोसेस आपको ध्यान में रहे, ये फटाफट आएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये देखिए, ये आपका इसलिए वीक पड़ रहा है क्योंकि लास्ट लेक्चर जो पहले पढ़ाया हूँ मैं वो रिवीजन नहीं कर पाया हूँ। ये डेल्टा एच ये आपको पता, ये ग्राफ से नहीं पता चल रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये डेल्टा एच का लास्ट में फॉर्मूला मैंने लिखवाया था। अब इतना तो पता होना चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कितना भी हो, ये हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कितना भी हो, जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा ना। चलिए पहले इसे लिख लीजिए आप, ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे। आपको जरूरत पड़ेगी एक एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा। आरुषि आपको सही से समझ में आ गया? ये दो शायद नए फॉर्मूले होंगे आपके लिए, डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। यस सर। स्लाइड चेंज करूं देवांश? यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, सीए। ठीक है, तो सीए कैसा था मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। वैसे तो आप लोगों ने भी ड्रॉ कर रखा होगा, ये ऐसे सी एंड ए ऐसे ही था ना? यस CD सर है? ऐसे था। नहीं सी डी है ये, सॉरी, ये सी डी है। वही, ए तो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये सी डी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात, ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है। प्रेशर कांस्टेंट है तो ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या हो रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस। और इसका डायरेक्शन ऐसे दे रखा है, यानी वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, विच मीन्स कंप्रेशन। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है? यस वॉल्यूम सर। डिक्रीज हो रहा है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले डेल्टा एच का फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डी।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवीडी। अब देखिए जरा, नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव, कांस्टेंट हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पॉजिटिव। अब dt की बात करें, चूंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, विच मीन्स चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव आएगा कि नहीं? Yes, sir. टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर कम है, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, नेगेटिव आएगा, विच मीन्स डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव। क्लियर है? और सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, dt आपका नेगेटिव होगा क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, विच मीन्स डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल्स टू नेगेटिव। डेल्टा यू भी क्या होगा, नेगेटिव। अब बात कर रहे हैं वर्क डन की, वर्क डन और क्यू बताना हमें। तो वर्क डन की जब बात करेंगे हम लोग, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, विच मीन्स कंप्रेशन हो रहा है कि नहीं? वॉल्यूम डिक्रीज का मतलब क्या हो Yes, रहा है, कंप्रेशन। और जब कंप्रेशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है या ऑन द सिस्टम होता है? रुचि, देवांश, ये बात मैं कितनी बार बताऊं आप लोगों को? यस सर। मैं एक सवाल पूछा आपसे कि जब कंप्रेशन होता है तो वर्क डन बाय द ऑन द सिस्टम सिस्टम। होता है, क्या होता है? ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम। ये आप समझ क्यों नहीं रहे हैं देवांश? इस बात को बताइए जरा। इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं क्या या नहीं? आप कंप्रेस करेंगे या गैस कंप्रेस करेगा खुद से? सर मतलब एक्सटर्नल फोर्स मैं करूँगा। एक्स्ट्रा आप करिएगा, यस यानी सर। आप इसको दबा के छोटा करिएगा, इसका वॉल्यूम को डिक्रीज करिएगा, यानी कंप्रेस आप करिएगा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा ना? तो मैंने वही तो बोला, ऑन द सिस्टम। ओके, मुझे लगा बाय द सिस्टम बोला आपने। नो सर। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हमें क्यू निकालना है, तो क्या यूज करेंगे, प्लॉट यूज करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे डेल्टा यू क्या है आपका, देख लीजिए जरा, नेगेटिव है। डेल्टा यू नेगेटिव है, डेल्टा यू को ऐसे ही रखिए। और माइनस में क्या वर्क डन, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ऑन द सिस्टम है, ठीक है। ये होगा, तो क्यू जो होगा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जब ये वर्क डन है बाय द सिस्टम तो पॉजिटिव होगा, जब इधर भेजेंगे तो नेगेटिव हो गया। और डेल्टा यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड होकर नेगेटिव ही तो रहेगा, तो वो जो चार्ज होगा वो भी लेस देन जीरो होगा कि नहीं? yes, sir. ठीक है, इसे लिख लीजिए। डन। यस सर। चलिए, तो अब अपने पास क्या आ जाता है, लास्ट प्रोसेस आ जाता है डीए। डीए की जब बात करते हैं तो हमारे पास पीवी का एक ग्राफ है, पी वर्सेस वी का, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है, डी और P, ठीक है। जरा ध्यान दीजिए, इसका ऐसे दे रखा था, तो इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोकोरिक होगा। क्या होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस। जब ये आइसोकोरिक प्रोसेस होगा, विच मीन्स V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और dV चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, जीरो। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि अपने पास डेल्टा एच है और डेल्टा यू है, इसके बारे में सबसे पहले निकालेंगे। डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डी टी, ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखते देखते ध्यान में आ जाए, और एनसीवीडी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन नहीं लिखते हम लोग, हीटिंग और कूलिंग लिखते हैं। तो यहाँ इस डायरेक्शन में विच मीन्स पी इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि नहीं? अकॉर्डिंग टू गैलुसैक्स लॉ, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यही तो बताते हैं ना गैलुसैक्स लॉ। हाँ या ना तो बोलिए प्लीज। यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा
तो ये पॉजिटिव, dt भी क्या होगा, dt पॉजिटिव होगा, और dt जब पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी टेम्परेचर तो यहाँ भी इंक्रीज कर रहा है, दोनों का सेम ही है, ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं W, वर्क डन। तो वर्क डन की जब बात करेंगे हम लोग, तो प्रेशर यहाँ पे क्या है, प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है ना। देखिए P एक्सटर्नल इंटू क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल इंटू dV। चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं। वर्क डन जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो जीरो हो जाएगा। देवांश, यस सर। ठीक है। उसके बाद फिर से प्लॉट लगा देंगे, प्लॉट लगाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा यू और प्लस में डब्ल्यू। डब्ल्यू तो जीरो हो चुका है और डेल्टा यू क्या है, पॉजिटिव, तो क्यू भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा देवांश। यस सर। बस हो गया। ये ग्राफ वाला जितने भी टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में नहीं समझ में आए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर को मैसेज करिएगा टॉपिक्स के साथ, मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, ठीक है, इसी वीकेंड पे कंप्लीट कर लेंगे। डन देवांश, यस सर। आयुषी। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, अपने पास पीवी डायग्राम आएगा, पीवी ग्राफ कह लीजिए, पीवी डायग्राम। तो आपको पता होना चाहिए पीवी डायग्राम की जब बात करते हैं, एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क, एरिया अंडर पीवी कर्व्स गिव्स वर्क, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है, एरिया अंडर पीवी कर्व गिव्स वर्क डन। तो एक्सपेंशन के लिए करेंगे और फिर कंप्रेशन के लिए करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे पहले एक्सपेंशन के लिए, और एक्सपेंशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अपने पास क्या आ जाएगा, एक एक्सपेंशन। जब एक्सपेंशन की बात होगी तो दो टाइप का वर्क डन होता है, आपको पता है कौन कौन सा, एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। ये क्या हो जाएगा, एक आपके पास हो जाएगा यहाँ पे रिवर्सिबल और दूसरा हो जाएगा इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एक्सपेंशन लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाता है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। तो यहाँ पे जब ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो ग्राफ कैसा बनता है, कुछ ऐसा ग्राफ। और इसमें क्या बोला है कि वर्क डन, सॉरी, एरिया अंडर पीवी डायग्राम इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पे बेसिकली आपका एक P1 ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे P2, ये P वर्सेस V का ग्राफ, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग ले लेंगे V1 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ले लेंगे V। तो ये जो ग्राफ का एरिया है बेसिकली यही देगा आपका वर्क डन, ठीक है। वहीं पे इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस एक फास्ट प्रोसेस होता है। क्या होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है, और ये क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है। और ये जो वर्क डन होता है ये रिवर्सिबल के लिए होता है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस में चेंजेस जो आते हैं बहुत तेजी से आते हैं। तो जैसे सपोज अपने पास जो दे रखा है, यहाँ पे एक आपके पास P1 है और यहाँ पे P2 है, तो और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे जैसे सपोज V1 दे रखा है और यहाँ पे V2 दे रखा है, ठीक है। तो V1 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से P1 V1, और ये यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला जो वर्क डन होगा, ठीक है, ये इरिवर्सिबल वाला होगा। तो आप देख के ही बता सकते हैं कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा, इरिवर्सिबल वाला या रिवर्सिबल वाला, बताइए जरा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस, इसका मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन वर्क डन बाय इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये किसके लिए है, फॉर एक्सपेंशन के लिए।
लिखिए आपने। देवांश। डन सर। तो बेसिकली आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वर्क डन ऑफ आयुषी, जैसे वर्क डन अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही यहाँ पे वर्क डन अंडर पीवी कर्व गिव एरिया अंडर पीवी कर्व गिव वर्क डन। ठीक है, तो जैसे आपने वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एरिया निकाल के हम क्या निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट निकालते थे, तो जस्ट लाइक दैट ये भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास क्या आता है, कंप्रेशन। कंप्रेशन, सर आपकी वॉइस आयुषी एम आई ऑडिबल? आयुषी, आपकी वॉइस अभी भी ब्रेक हो रही है? ओके, बताइएगा अभी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए जरा। यहाँ पे अपने पास एक ग्राफ दे दिया है, P वर्सेस V। ये एक ट्राइंगल है। वेट अ मिनट, सही से बना लूंगी। चलो, तो यहाँ पे दे रखा है आपके पास एक ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग 6P1 दे रखा है। कैलकुलेट वर्क। आयुषी एम आई ऑडिबल? आयुषी, एम आई ऑडिबल? ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे ये सब। हो जाएगा ये सवाल, वर्क डन निकालना है।
वर्क डन निकालने के लिए एरिया अंडर पीवी कर्व, यानी इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व, पीवी कर्व। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल दिख रहा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस ले लेंगे ये, तो देखिए 5v1 माइनस v1 कितना हो जाएगा 4v1, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे 5v1 माइनस v1 और इंटू हाइट क्या हो जाएगा ये 6p1 माइनस p1, 6p1 माइनस p1। अब बस इसे सॉल्व कर लेंगे, हाफ इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 4v1 इंटू क्या हो जाएगा 6p1, तो इसको मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 10p1 v1। ओके आयुषी, Yes. चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा आप पढ़ के आइएगा, ठीक है, पीछे लेक्चर के। ओके, थैंक यू।